बच्चों का इंतजार, 9th क्लास के बच्चों का बहुत दिन से इंतजार था कि उनका कब सिलेबस शुरू होगा, किताबें कब मार्केट में आएंगी, उनका लुक किताबों का कैसा होगा, कितने उसमें 2 पार्ट होंगे, 1 पार्ट होगा, कितने चैप्टर्स होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन उनके दिमाग में चल रहे थे। तो धीरे धीरे करके एनसीईआरटी ने बादल छाटने शुरू कर दिए हैं, किताबें मार्केट में आने लगी हैं। कुछ किताबें नेट पे अवेलेबल हो गई हैं, ज़्यादातर किताबें हो चुकी हैं नेट पे। अगर आप देखें तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, तो काफ़ी किताबें आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगी। मार्केट में भी कुछ जगह पर पहुँच चुकी हैं और 15 तारीख तक तो लगभग सब जगह पर ये किताबें अवेलेबल हो जाएंगी। तो अगर आप बात करें कि अब तक कौन कौन सी किताबें लॉन्च हो गई हैं, तो उन किताबों में जो आपकी इंग्लिश की किताब है सबसे पहले लॉन्च हुई है, कावेरी उसका नाम है। उसके बाद हिंदी की किताब है, संस्कृत की किताब है, साइंस की किताब है, ये सब लॉन्च हो चुकी हैं। अभी कुछ किताबें बाकी हैं जो कल परसों में 2-3 दिन में सब लॉन्च हो जाएंगी। तो जहां तक अगर हम बात करें हिंदी की किताब की, तो कंफ्यूजन बच्चों के मन में ये था कि क्या हिंदी की किताब 2 होंगी जैसे पहले होती थी, या एक ही किताब होगी, या इसमें जो चैप्टर्स हैं वो कितने होंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। तो इन क्वेश्चन का जवाब ये है कि अब गंगा नाम की जो किताब आपकी दी गई है, उस किताब के अंदर 12 चैप्टर होंगे, और उसमें जो किताब है वो सिर्फ एक ही किताब होगी, 2 किताबें ए और बी अब नहीं रखी गई हैं। तो इसमें अब आपको ये डरने की जरूरत नहीं है कि 2 हिंदी की किताबें होंगी, अब हिंदी की एक ही किताब होगी, उसका नाम गंगा है, और उसमें करीब 12 चैप्टर्स, यानी कंटेंट की अगर आप बात करें तो 12 चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स के अगर नामों की बात करें तो इसमें 2 बैलों की कथा, क्या लिखें, संवादहीन, ऐसी भी बातें होती हैं, आखिरी चट्टान तक, रीढ़ की हड्डी, मैं और मेरा देश, ये पद्य के चैप्टर हैं, आपके प्रोज के चैप्टर हैं, यानी इसको आप गद्य कह सकते हैं, गद्य के चैप्टर हैं। और अगर आप पद्य की बात करें यानी काव्य खंड की बात करें तो उसमें रैदास के पद, राम परशुराम लक्ष्मण संवाद, भारती जय विजयकर, झांसी की रानी और घर की याद, ये चैप्टर्स हैं जो आपके काव्य खंड में यानी पद्य के चैप्टर हैं। एक चैप्टर इसमें रखा गया है जब याद तुम्हारी आती है, ये सभी के लिए है, इसको सिर्फ पढ़ना है, ये पढ़ने के लिए एक चैप्टर रखा गया है। तो इस तरह से ये 12 चैप्टर हिंदी की बुक में अब आपके अवेलेबल होंगे गंगा में, जो आपको अब नेट पे अवेलेबल है, आराम से आप उसे नेट के ऊपर देख सकते हैं। अगर आप बात करें साइंस की, तो साइंस की जो किताब है उसका नाम एक्सप्लोरेशन रखा गया है। इस एक्सप्लोरेशन किताब के अंदर भी अगर चैप्टर्स की बात करें तो इसमें करीब 13 चैप्टर हैं। चैप्टर्स के नाम की अगर आप बात करें तो एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस, ये पहला चैप्टर है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 है इसमें सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, ये दूसरा चैप्टर है आपका। 3rd चैप्टर है टिश्यूज इन एक्शन, ये 3rd चैप्टर हो गया। 4था चैप्टर है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, हमारे आसपास जो मोशन है वो चैप्टर है। उसके बाद नंबर 5 है इसका एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशंस, ये केमिस्ट्री का चैप्टर है। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 है हाउ फोर्स अफेक्ट मोशन, ये भी एक चैप्टर रखा गया है, 6 नंबर है। नंबर 7 में वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन, ये एक चैप्टर रखा गया है। नंबर चैप्टर 8 होगा जर्नी इनसाइड द एटम, ये एक केमिस्ट्री का चैप्टर रखा गया है। चैप्टर नंबर 9 है एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर। तो ये 9 चैप्टर आपके इस किताब में अभी तक मैंने आपको बता दिए। इसके बाद जो 10वां चैप्टर है आपका वो होगा साउंड वेव्स का चैप्टर है। इसके अंदर चैप्टर नंबर 10 कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन। इसके बाद 11वां नंबर जो चैप्टर का है वो रिप्रोडक्शन हाउ लाइफ कंटिन्यूज, ये आपका चैप्टर होगा। चैप्टर नंबर 12 है पैटर्न इन लाइफ डाइवर्सिटी एंड द क्लासिफिकेशन, ये आपका चैप्टर नंबर 12 होगा। चैप्टर नंबर 13 की बात करें अर्थ एज ए सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड लाइफ, ये एक चैप्टर आपका 13 होगा। तो इस तरह से साइंस और हिंदी के जो चैप्टर्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। कोशिश करूंगा कि आपको मैं इनके फ्रंट का जो लुक है वो भी आपको दिखा पाऊं। तो ये सारी जानकारी मेरे पास थी जो मुझे आपको शेयर करनी थी 9th क्लास के बच्चों को स्पेशली। आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो, इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।